बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिगिनर लेवल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट उन लोगों के लिए जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उसको प्रिंट आउट रिक्वायर्ड है, वो प्रिंट आउट लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट जो है, जब आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसे प्रिंट आउट करते हैं, तो पेज लेआउट ही बताता है प्रिंटर को कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होकर बाहर आए। पहले वो एक सॉफ्ट कंडीशन में आता है, जब आप उसको प्रिंट निकाल लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि आपने उसका प्रिंट आउट ले लिए। तो आइए हम इसको देखते हैं पेज लेआउट को, कि हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में ये जो थीम्स है ये हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो बेसिक लेवल में हम पेज लेआउट से शुरू कर रहे हैं। पेज लेआउट में सबसे पहले ये मार्जिन है। सबसे पहले ये समझ लें कि मार्जिन होता क्या है। जब भी आपके पास आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आता है हार्ड शेप में, फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकला हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उसके लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा पेज जो है वो उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं हुई होती, खाली होता है। राइट पे भी इसी तरह होता है, इसी तरह टॉप और बॉटम पे भी होता है। तो इस चीज़ को मार्जिन बोलते हैं कि जब हमारा पेज प्रिंट आउट हो तो उसके राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे और बॉटम पे कितनी जगह जो है वो खाली छोड़नी है और फिर आपने प्रिंटिंग शुरू करनी है। इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो आइए, इससे नीचे जो है ये एक एरो का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ मार्जिन जो हैं इसने हमें ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन दिए हुए हैं, जिसमें नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। इसमें अगर आप देखें तो ये टॉप पे इसने दी हुई है 1.91 सेंटीमीटर, लेफ्ट पे 1.78 सेंटीमीटर, हेडर के लिए 0.75 सेंटीमीटर, इसी तरह बॉटम, राइट और फुटर के लिए इसने कुछ ना कुछ जगह जो है वो छोड़ी हुई है। तो हम लोग इनमें से कोई सा भी नहीं चूज़ कर रहे, हम अपनी जो है कस्टम मार्जिन इसको लगाएंगे। तो हम आ जाते हैं लास्ट पे कस्टम मार्जिन के ऊपर। कस्टम मार्जिन में ये पेज सेटअप का जो पॉपअप विंडो है ये हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस विंडो को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 हमारे पास फीचर्स हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पेज है, फिर मार्जिन है, फिर हेडर फुटर है और लास्ट पे शीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज की। पेज में सबसे पहले ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास 2 तरह की सेटिंग्स अवेलेबल है। पहली सेटिंग है पोर्ट्रेट और दूसरी सेटिंग है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जिस तरह का हमारा पेज है उसी तरह उसमें से प्रिंट आउट निकला है, मतलब टॉप टू बॉटम जो उसकी लेंथ है और लेफ्ट टू राइट उसकी जो है विड्थ है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा लेंथ के हिसाब से टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए। और लैंडस्केप में हम क्या करते हैं कि लैंडस्केप में हम उसकी जो लेंथ है उसको लेफ्ट और राइट कर देते हैं, जबकि उसका टॉप और बॉटम जो है वो उसकी विड्थ बन जाता है। तो इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ये फ़र्क है। जब भी हमारा डाटा जो है उसकी विड्थ कम होगी हम उसे पोर्ट्रेट में निकालेंगे। जब हमारे डाटे की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हम लैंडस्केप को चूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो स्केलिंग है। स्केलिंग मीन्स आप देख लें कि हमारे पास नॉर्मली जो डाटा होता है वो 100% पे सेट होता है। 100% मीन कि एक डॉक्यूमेंट आपका पड़ा हुआ है, प्रिंटर का जो फोकस है वो 100% पे सेट है। अगर आपने कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है जिसका साइज़ आपने 12 रखा हुआ है, उसके फॉन्ट का साइज़, या 14 रखा हुआ है, तो जब भी आप स्केल को 100 पे सेट करेंगे तो जब आपका प्रिंट आउट आएगा तो ओरिजिनल वही साइज़ प्रिंट आउट में भी होगा जो आपके कंप्यूटर में आपने सेट किया हुआ होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा एक डाटा एक पेज पे बना हुआ है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हम इसको हाफ ऑफ द पेज के ऊपर निकाल लें। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसको कम करके 50% पे ले आते हैं, और 50% पे निकालने के बाद जब हम अपना प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट जब हमें नज़र आएगा
तो वो प्रिंट जो है हाफ पेज के ऊपर होगा। हुआ क्या है कि जो प्रिंटर का कैमरा है कि प्रिंटर की जो स्केलिंग है वो उसने इस जगह पे एडजस्ट कर दी है कि उसने आपके डाटे को स्क्वायर के छोटा कर दिया और उसे हाफ पेज के ऊपर शो कर दिया। इसमें होगा क्या कि आपने जो भी डाटा बनाया हुआ है उसकी जो भी आपने फॉन्ट साइजेस रखे हुए हैं वो तमाम फॉन्ट साइजेस को ऑटोमेटिकली छोटा कर देगा। और ये छोटा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम पे होगा। कंप्यूटर में आपको उसी तरह नजर आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सेम सेम नजर आएगा। सिर्फ जब आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो वो 50% पेज के ऊपर उसका प्रिंट आउट आएगा। लेकिन हर चीज़ जो है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो शेप्स हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो कुछ आपका टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ों का साइज वो 50% कर देगा। एक चीज़ आपने अगर 14 फॉन्ट में लिखी हुई है तो उसमें वो 7 फॉन्ट में आपको दिखाएगा। चीज़ें सारी वही होंगी लेकिन उनका साइज जो है वो कम होके 7% हो जाएगा। तो ये वाली जो स्केलिंग है इसलिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका इस्तेमाल ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक जो है वो टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल का एक कॉलम जो है वो हमारे प्रिंट आउट से बाहर जा रहा है। अभी देखें कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ तक डाटा है, ये यहाँ तक हमारी पेज की लाइन आ रही है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पेज की लाइन है। यहाँ तक हमारा डाटा है तो हमें इसको 100% पे रख के प्रिंट निकाल लेना चाहिए। अगर हमारा डाटा यहाँ तक आ रहा है या यहाँ तक आ रहा है, ये दो कॉलम्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं हमारे पेज से, तो हम क्या करते हैं, इस स्केलिंग को थोड़ा सा कम करके इसको हम ले जाते हैं 90% पे, 80% पे या 70% पे। तो हमारे ये दोनों कॉलम्स भी जो हैं वो इस लाइन के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो है हम स्केलिंग यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि पेपर साइज। ये पेपर साइज कौन सा है? ये पेपर साइज वो है जो आपने अपने प्रिंटर को दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। इंटरनेशनली पेपर्स के कुछ साइजेज हैं, जैसे ये हमारे पास एक लेटर साइज है, लीगल साइज है, इस तरह मुख्तलिफ A3, A4, A5 इस तरह के डिफरेंट किस्म के साइजेज हैं। तो अगर आप गूगल करें तो आप इन तमाम साइजेस की ओरिजिनल जो है वो साइजिंग ले सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो ये सारा कुछ जो है इंटरनेशनली सेटअप हुआ है। जैसे लीगल पेज है, जो हमारे पास स्टाम्प पेपर होता है वो लीगल पेपर होता है, उसका जो साइज़ है उसको लीगल साइज़ बोलते हैं। इसी तरह नॉर्मली हम लेटर साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं या ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ है। A4 साइज़ की भी एक मखसूस डायमेंशन है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके इस पे हम इंशाल्लाह जब प्रिंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तफसील से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये पेज जो साइजिंग है ये किस तरह से एडजस्ट होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे इसकी प्रिंट क्वालिटी है। आपके पास जो भी प्रिंटर लगा होगा उसमें ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अभी मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें दो तरह की सेटिंग है कि 600 DPI और 1200 DPI। ये आपके प्रिंट की क्वालिटी है कि हमारा प्रिंटर जो है वो इसकी जो स्याही है उसको कितना इस्तेमाल करे। ठीक है जी। आप बहुत अच्छा प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप 1200 DPI कर देंगे। आप चाहते हैं कि थोड़ा नॉर्मल प्रिंट आए, प्रिंटिंग तो हो लेकिन मेरे प्रिंटर सेफ रहे, इसका टोनर सेफ रहे, इसकी स्याही कम इस्तेमाल हो तो आप 600 DPI वाले इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जितनी भी प्रिंट क्वालिटी की सेटिंग्स हैं ये हर प्रिंटर की अपनी अपनी होती हैं। तो आपके पास जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है उसमें भी 2, 3, 4, 5 तक ये सेटिंग्स हो सकती हैं। वो असल में वो प्रिंट की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कि आपका प्रिंट जो है वो नॉर्मल आए, अच्छा आए या बहुत अच्छा है, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपने जो है वो ऑटो पे ही रहने देना है, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी।